कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज का 21 पार्ट है, जिसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को एक न्यू मेथड से डिराइव करना सीखेंगे। मतलब कि सर आज का हमारा ये वीडियो स्ट्रेट लाइन का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोग एक न्यू मेथड से स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को डिराइव करना सीखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो लाइन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो लाइन होता है उस लाइन के इक्वेशन को भी डिराइव करना सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं करेंटली टॉपिक की बात करूं तो जो हमारा करेंटली टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रीवियस क्लास की, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक मेथड से, एक पहला जो हमारा मेथड था उस मेथड से हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को ड्राइव किया था और वहां पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो और प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आप उस प्रीवियस वीडियो को देखो, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू मेथड से इसके इक्वेशन को डिराइव करना सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ थ्योरी लिखते हैं और वो थ्योरी क्या है कि सर यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे z1 एंड z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि किस पॉइंट पे रिप्रेजेंटेड बाय 2 पॉइंट्स A एंड B। मतलब कि ये जो Z1 एंड Z2 है A एंड B पॉइंट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है गॉसियन प्लेन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि ये हमारा मान लेते हैं A पॉइंट है और ये यहाँ पे कहीं पे सर हम मान लेते हैं B पॉइंट है। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1। सेम इसी तरह B पॉइंट का सर कोऑर्डिनेट है x2, y2। और यहाँ पे आगे कह रहा है ए थर्ड पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है लाइज बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। A एंड B के जो बीच के जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके बीच कहीं पे एक तीसरा पॉइंट P है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लाइन को ज्वाइन कर दे रहे हैं, और यहाँ पे मान लिए कि यहाँ पे कहीं पे सर हमारा P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है सर x, y। इतना तक हम समझ में आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट B, P एंड A या A, P, B को अगर मैं बात करूं तो A, P, B क्या दिख रहा है, एक कोलिनियर दिख रहा है। मतलब एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट लाई कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं सर यहाँ पे कि सर अगर मैं बात करूं आर्गुमेंट ऑफ, ऐसे लिखो आर्गुमेंट, मतलब कि सर अगर मैं बात करूं PA एंड PB इन दोनों का जो स्लोप है वो एक ही स्लोप है। ऐसे बात करो कि सर अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ, ऐसे लिखो स्लोप ऑफ PA एंड BA लाइन आर इक्वल। मतलब कि सर PA एंड PB लाइन के जो स्लोप है वो इक्वल स्लोप दिख रहा है। तो PA क्या है सर, PA की बात करें तो PA हमारा यहाँ पे है, PA की बात करें तो PA हमारा क्या है सर, PA का जो स्लोप है यानी कि आर्गुमेंट ऑफ हम ऐसे लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ P माइनस A इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ B माइनस A। तो अगर मैं बात करूं इस B पॉइंट को, तो B पॉइंट किसके माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहा है, B पॉइंट जो हमारा है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है Z2 के माध्यम से। सेम इसी तरह A पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है Z1 के माध्यम से। अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करूं इस P पॉइंट को, तो इस P पॉइंट को हम एज्यूम करते हैं कि ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है Z के माध्यम से, जिसका Z अगर की बात करें तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आयोटा y। यहां से अगर मैं बात करूं ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ P की जगह पे क्या पुट करेंगे Z माइनस, और A की जगह पुट करेंगे Z1।
तो ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1। इतना तक हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां से, तो ये क्या होगा कि सर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सर आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इतना तक कर सकते हैं। ये वाला पार्ट को हम LHS साइड में ले जा रहे हैं, इस वाला पार्ट को हम LHS साइड में ले गए। अब हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा था, जब आर्गुमेंट के प्रॉपर्टीज को पढ़ रहा था वहां पे हम लोगों ने सीखा था कि सर आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 अगर दिया हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे, ये वाला जो इक्वेशन बना है इस इक्वेशन में हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करके लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ ये क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0 इतना जौ का तौ है। अब क्या करेंगे, ये क्या दिख रहा है कि सर आर्गुमेंट ऑफ ये जो वाला पार्ट है z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0 है। यानी कि क्या दिख रहा है कि सर किसका आर्गुमेंट 0 होता है। तो अगर मैं बात करूं गॉसियन प्लेन की, तो गॉसियन प्लेन ये रहा और आर्गुमेंट 0 कब होगा, जब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल होगा। यानी कि कहीं पे या तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा या कहीं पे यहाँ पे। 0 का मतलब ही हुआ कि 0 अगर आर्गुमेंट है तो बस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे अगर एग्जिस्ट करता है तो ये हो जाएगा पाई का बराबर होगा, आर्गुमेंट पाई के बराबर हो जाएगा। बट अगर पॉजिटिव एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा सर, आर्गुमेंट हमारा जो हो जाएगा वो 0 के बराबर होगा। यानी कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सर यहाँ पे हम कह सकते हैं z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1 क्या है सर, ये हमारा रियल नंबर है। तो अगर मैं बात करूं किसका कंजुगेट की बात करूं, तो मान लेते हैं 5 क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इज इक्वल टू 5 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट क्या ये प्योरली रियल है। तो अगर मैं बात करूं z बार का, तो z बार क्या होगा सर, z बार हो जाएगा 5 के बराबर। यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो उसका z इज इक्वल टू होता है z बार के बराबर। यहां से हम इस कंसेप्ट को यूज करके लिख सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करके लिख सकते हैं z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 का होल बार, ये लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज का, तो प्रॉपर्टीज क्या था, जब हम लोग मॉडुलस पढ़ रहे थे, मॉडुलस का जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सर अगर दिया हो z1 डिवाइडेड बाय z2 का होल बार, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि सर z1 का बार डिवाइडेड बाय z2 का बार, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे यूज करके लिखेंगे कि सर यहाँ पे लिखेंगे z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z1 का बार डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 का बार, ये लिख सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट पेज में। तो ये वाला क्या हो गया कि सर ये वाला पार्ट होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा z माइनस z1 इंटू, ये हो जाएगा सर इस साइड की बात करें तो z2 माइनस z1 का बार, ये होगा z2 माइनस z1 का बार, ये हो गया हमें इज इक्वल टू, सर यहाँ पे अगर मैं बात करूं इज इक्वल टू हो जाएगा z माइनस z1, ये हो जाएगा z माइनस z1 का बार इंटू हो जाएगा z2 माइनस z1 इंटू z2 माइनस z1। तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहां से कि सर यहां से अगर मैं बात करूं ये वाला जो प्रॉपर्टीज है, ये वाला जो कंसेप्ट है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखेंगे, इस वाला प्रॉपर्टीज को हम लोग ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं
कि सर z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z माइनस z1 डिवाइडेड बाई ये वाला पार्ट जो है इसको हम इस साइड ले जा रहे हैं, ये हो जाएगा z माइनस z1 का बार, z माइनस z1 का बार इज इक्वल टू सर ये वाला पार्ट जो का तो बच गया, तो z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई ये वाला पार्ट को हम इस साइड ला रहे हैं, तो z2 माइनस z1 का बार हो गया। तो अगर मैं बात करूं यहां से तो ये क्या हो गया सर, z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z बार माइनस z1 का बार इज इक्वल टू z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 बार माइनस z1 बार। तो यहां से हमें ये हम लोगों ने ये डिराइव कर लिया, और ये क्या है सर, ये इसी बात को हम ये लिख सकते हैं, इसी बात को हम लोग और तरीके से लिख सकते हैं कि सर इसी बात को हम लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ जेड माइन जेड बार 1 z1 बार 1 z2 बार 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि सर अगर यहां से हम लोग एक नोट्स बना के लिखेंगे, नोट्स में क्या होगा कि सर कि अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होगा, ऐसे लिखो नोट्स इफ 3 पॉइंट, ऐसे लिखो इफ 3 points A, B and C are collinear, then ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ z बार 1 z1 बार 1 z2 बार 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। कहने के मतलब कि सर अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होगा तो ये जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर होगा। इतना तक हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, यहां तक हम लोगों ने सीखा। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इस वीडियो में हमें इक्वेशन जनरेट करना है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को जनरेट करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सर अभी हम लोगों ने सीखा कि सर 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, अगर मान लेते हैं ये हमारा स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये कहीं A है, ये कहीं P है, और ये कहीं पे सर, ये कहीं पे अगर मान लेते हैं ये कहीं पे सर अगर B है, जिसका जो पॉइंट हो गया ये Z2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये Z से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये अगर मैं बात करूं ये Z1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि सर ये APB जो है हमारा अगर कोलिनियर है तो डिटरमिनेंट हो जाएगा Z बार 1 Z1 बार 1 Z2 बार 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। इसको हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो यहां पे हम लिख सकते हैं Z इंटू, आप देखो Z1 बार माइनस Z2 बार, इतना लिख लिए, माइनस Z बार इंटू, अब क्या करेंगे Z1 माइनस Z2 प्लस 1 इंटू, अब क्या होगा सर, ये हो जाएगा Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2, ये हो गया इज इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग, ऐसे लिखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आयोटा। अगर हम दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा Z आयोटा इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार, माइनस Z बार आयोटा इंटू Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2 इज इक्वल टू 0। इतना तक हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, फिर से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एज्यूम करता हूं कि सर अगर हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम
एज्यूम हम कर रहे हैं कि सर अगर हम मानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू, अगर मैं मान लेता हूं माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2, अल्फा को हम लोगों ने मान लिया कि सर अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किसके बराबर है, माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2। तो अल्फा बार क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अल्फा बार क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू Z1 माइनस Z2 का होल बार, आयोटा इंटू Z1 माइनस Z2 का बार, ऐसे हम लिख सकते हैं आयोटा इज इक्वल टू अल्फा बार इज इक्वल टू आयोटा Z1 बार माइनस Z2 बार। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस अल्फा एंड अल्फा बार को अगर मैं इस गिवन इक्वेशन में पुट करूं, इस गिवन इक्वेशन में पुट करूं तो देखो आयोटा Z1 माइनस Z2 बार की जगह, इसके जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा बार पुट कर सकते हैं, तो अल्फा बार हो जाएगा। और इसके जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन बनेगा ये जेड जो का तो है, तो अल्फा जेड प्लस इसके जगह जेड बार और इसके जगह माइनस इधर लाएंगे तो इसके जगह ये टोटल वैल्यू क्या होगा, अल्फा के बराबर। तो ये हो जाएगा अल्फा, अल्फा ये यहाँ पे अल्फा बार हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे हम किसके, ये अल्फा बार के बराबर है आयोटा Z1 बार माइनस Z2 बार। तो ये अल्फा बार के बराबर होगा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू जेड बार। और ये इसको हम लोग मान रहे हैं ये किसके बराबर है, ये सर प्लस बी, एक कांस्टेंट है जिसको हम मान रहे हैं कि ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव करके देखा कि सर ये लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने सीखा था कि कुछ इस फॉर्म में जो आता है, जो इक्वेशन इस फॉर्म में आता है उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक नए मेथड से, एक सेकेंड मेथड से स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को डिराइव कर लिया, जहां पे अल्फा हमारा ये है और अल्फा बार कुछ इस तरह है। और बी की बात करें तो बी हमारा ये रहा, बी हमारा ये रहा। और बी की मैं बी पे अगर मैं कमेंट करूं तो बी क्या है, ये बी प्योरली रियल है। कैसे रियल होगा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब कि सर हमारा आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा जो सेकेंड टॉपिक है ये क्या है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब कि अब हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जो लाइन होता है उसके इक्वेशन को अब हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिर से एक थ्योरी लिखते हैं, और थ्योरी में क्या लिखेंगे, कंसाइडर ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। मतलब कि एक लाइन सेगमेंट है जो ए एंड बी पॉइंट के माध्यम से बन रहा है, इस ए एंड बी पॉइंट को मिलाने से बन रहा है। और उसमें कह रहा है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पे मानते हैं कि ए पॉइंट ये हमारा रहा और बी पॉइंट हमारा कहीं पे सर ये रहा बी पॉइंट। तो ए पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है Z1 के माध्यम से और बी पॉइंट रिप्रेजेंट किया जा रहा है Z2 के माध्यम से। तो अगर फिर से आगे क्या कर रहा है, लेट्स लाइन एल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ पे कह रहा है कि लाइन कोई एल है जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि ये हमारा लाइन है जो इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने के मतलब मान लेते हैं यहाँ पे पी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने के मतलब कि सर ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा पी बी। इतना तक हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस एल लाइन का, फिर से हम यहाँ पे देखेंगे कि सर एक और बात मानते हैं कि ये हमारा लाइन हो गया, ये लाइन हमारा एल लाइन कहलाएगा। यहाँ पे हम लोग एक और बात मानते हैं, इफ पी जेड यानी कि पी एक पॉइंट है, इज एनी पॉइंट ऑन लाइन एल। मान लेते हैं कि इस एल लाइन पे कहीं पे पी पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पे हमारा पी पॉइंट है, ये हमारा पी पॉइंट है जिसका जो कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वो है जेड के बराबर। ये कह रहा है कि पी पॉइंट कहीं पे कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, इस एल लाइन पे। अब हम क्या करेंगे, इसको मैच करा देते हैं, इसको हम यहाँ पे मैच करा दे रहे हैं, इसको हम यहाँ पे मैच करा दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमें इस एल पॉइंट जो है, एल जो लाइन है, इस एल लाइन को हम यहाँ पे, एल लाइन को हमें यहाँ पे क्या करना है, एल लाइन के इक्वेशन को हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, एल लाइन के इक्वेशन को हमें यहाँ पे ड्राइव करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि सर अगर P जो लाइन है, यहां से अगर मैं बात करूं, इसको मान लेते हैं Q, इसको हम Q मानते हैं। तो अगर मैं बात करूं PQ, तो PQ क्या है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल दोनों में कॉमन है, दोनों में परपेंडिकुलर है। अगर मैं बात करूं ये और ये आपस में बराबर है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि सर PA इज इक्वल टू PB।
इतना तक लिख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं पीए का, तो पीए क्या है, पीए है सर z माइनस z1। ये बात कहां से हम लोग लिख रहे हैं, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वहां पे हम लोगों ने सीखा था कि पीए जो होगा मॉड z माइनस z1 के बराबर होगा, इज इक्वल टू सेम इसी तरह पीबी जो होगा सर ये हो जाएगा मॉड z माइनस z2। ये हो गया। अब हम इसके दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग 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 बोथ साइड, बोथ साइड। अब हम दोनों साइड इसके स्क्वायर कर दिए तो क्या हो जाएगा सर, ये z माइनस z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस z2 का स्क्वायर। और हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि मॉड z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, मॉड z स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार। मॉड z स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं z इंटू जेड बार। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं z माइनस z1 इंटू जेड माइनस z1 का बार इज इक्वल टू z माइनस z2 इंटू z माइनस z2 का बार। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा सर z माइनस z1 इंटू जेड बार माइनस z1 बार इज इक्वल टू z माइनस z2 इंटू जेड बार माइनस z2 बार। ये हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये z इंटू जेड बार माइनस माइनस z1 बार माइनस z1 जेड बार प्लस z1 बार। ये हो गया इज इक्वल टू सर हो जाएगा इज इक्वल टू जेड बार माइनस z2 बार माइनस z2 जेड बार प्लस z2 बार। ये हो गया। और अगर मैं बात करूं ये कहां से, ये कौन कौन से पॉइंट कट रहा है, ये जो वाला पॉइंट है ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, हमें यहाँ पे मिला कि सर यहाँ पे हमें मिला कि सर माइनस z1 बार माइनस z1 जेड बार प्लस z1 बार इज इक्वल टू माइनस z2 बार माइनस z2 जेड बार प्लस z2 बार। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सर z वाला टर्म को एक जगह ले जाते हैं और z2 वाला टर्म को एक जगह ले जाते हैं। तो ये जो हमारा RHS साइड में जो है उसको सबको हम LHS साइड में ले जाएंगे। तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा माइनस z1 बार, तो जो का तो है ये आके इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस z2 बार। सेम इसी तरह माइनस z1 जेड बार और ये वाला टर्म आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस z2 जेड बार प्लस। अब अगर मैं बात करूं इसका तो ये तो जो का तो है z1 बार और ये वाला टर्म इस साइड आएगा तो माइनस z2 बार इज इक्वल टू 0 बच गया। और यहां से अगर मैं z को कॉमन ले लूं, यहां से अगर मैं z को कॉमन ले लूं तो z इंटू क्या होगा z2 बार माइनस z1 बार प्लस, यहां से अगर मैं z बार को कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा z2 माइनस z1 प्लस ये अगर मैं बात करूं इसका तो ये हो जाएगा क्या कि सर हम लोग जानते हैं कि सर यहाँ पे हम लोग जानते हैं जेड बार को हम लोग लिख सकते हैं मॉड z का स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे मॉड z1 का स्क्वायर माइनस मॉड z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि सर अगर मैं यहाँ पे अल्फा को अगर मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूं कि सर अल्फा जो हमारा है वो है z2 माइनस z1, ये हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया। तो यहां से अगर मैं बात करूं अल्फा बार का, तो अगर मैं बात करूं अल्फा बार का तो वो हो जाएगा सर वो हो जाएगा z2 बार माइनस z1 बार। अब क्या करेंगे, अगर मैं इस गिवन इक्वेशन में अल्फा एंड अल्फा बार को पुट करता हूं तो हमें क्या होगा, हमें आएगा यहाँ पे कि सर z इंटू अल्फा बार प्लस
अल्फा इंटू जेड बार प्लस Z1 का स्क्वायर प्लस माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसको, इस वाला टर्म को अगर मैं b मान लेता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये b हो गया। तो हमारा क्या इक्वेशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इक्वेशन हो गया, यानी ए लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो गया जेड अल्फा बार माइनस प्लस प्लस अल्फा जेड बार प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहां पे अल्फा क्या हम लोगों ने एज्यूम किया सर, अल्फा हम लोगों ने एज्यूम किया अल्फा हो गया Z1 माइनस Z2 और बी के वैल्यू की हो गया सर, बी हो गया मॉड Z1 का स्क्वायर माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा अल्फा एंड बी। तो ये हमारा ए लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था उसका इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव कर लिया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, पहले तो हम लोगों ने सीखा कि सर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को कैसे डिराइव किया जाता है एक नए मेथड से। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि सर अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट होता है इसका जो वैल्यू होता है ये किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है। उसके बाद हम लोगों ने आज के इस वीडियो में हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जो लाइन का जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन को भी हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव किया। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।